एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 177, दिनांक है 2 नवंबर सोमवार और ये प्रोग्राम में आपको जो एपिसोड है ये प्रसारित कर रहा हूँ हैदराबाद से। दोस्तों, कोई खुशियों की चाह से रोया, कोई दुख की पनाह से रोया, अजीब सिलसिला है जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। जीवन में अगर साथ ही सच्चे रिश्तों का, तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। विचार और विकार वृक्ष के दो फल होते हैं। विचार की दिशा बदल दो, विकार खुद ब खुद बदल जाएगा। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आंख संसार की हर चीज देख लेती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयों तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती हैं। अब मैं सुनाता हूं आपको आज का विचार। मैंने ट्रेन के दरवाजे के पीछे लिखे नंबर पर कॉल लगाया। आप रेणु जी बोल रही हैं? डरी और सहमी सी आवाज में रिप्लाई आया, जी हां, लेकिन आप कौन और आपको मेरा यह नंबर कहां से मिला? दरअसल वो ट्रेन के डब्बे में किसी ने आपका नंबर आपके नाम से लिख रखा है। शायद आपका कुछ अच्छा दुश्मन या कोई बुरा दोस्त हो सकता है। जो भी हो, मुझे आपसे ये कहना था कि हो सके तो ये नंबर चेंज करवा लीजिए या फिर किसी अच्छे से जवाब के साथ तैयार रहिए। वैसे अब तक जितने कॉल्स आ गए, आज के बाद किसी का नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर मैं डिलीट कर चुका हूं। रेणु जी, अब मैं फोन रखता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। तब उसने मुझे बोला कि नए अनजाने नंबर और उनसे गंदे और भद्दे बातों की वजह से मैं बहुत परेशान थी। आप जो भी हो, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कॉल क्यों आ रहे हैं। तभी से मुझे एक और दिशा मिली और मैं सार्वजनिक स्थानों पर लिखे ऐसे नंबर को मिटाने में लग गया हूं, ताकि किसी ना किसी को तो बचाया जा सके। माना कि हम किसी बुराई की वजह से नहीं हैं, पर किसी अच्छाई की वजह तो बन ही सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप कहीं भी इस तरह के नंबर और नाम देखो तो तुरंत मिटा दो, ताकि एक अनजान खतरों से किसी की बहन बेटियों की हेल्प कर सको। एक अकेले के साथ अगर लाखों का साथ मिल जाए तो स्थिति बदल जाती है। दोस्तों, अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विचार आपको पसंद आया होगा। 2 words that can change the way we approach life. These words are can I and I can. Think which option we would like to choose. Think positive, grow positive and think positive. दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 177, 2 नवंबर, दिन है सोमवार और जगह है हैदराबाद। अब मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं और वाकयात इस तरह का है। एक फोन आया, पंडित जी एक शादी करानी है। यह वाकयात का शीर्षक है और मुझे उम्मीद है कि यह वाकया भी आपको पसंद आएगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पहुंच जाऊंगा, 7 बजे शाम को ही आ जाइएगा, ऐसा उन्होंने बोला। पंडित जी समय पर पहुंच गए। कोई भी तैयार नहीं था। इंतजार करते करते 10 बजे तक रात को बारात घर से निकली। 11 बजे मंडप में पहुंचे तो पता चला कि जो पंडित जी के ने सामान मंगाया था वो एक भी सामान नहीं आया था, भूल गए। अभी मंगाते हैं।
इंतजार करते करते रात को 2 बजे फेरों के लिए आए। आते ही पंडित जी फिर फेरे अच्छे से करवाना। वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। सुबह के 5 बज गए। पंडित जी ने कहा कि अब मैं चलता हूं, दक्षिणा दीजिए। सबका मुंह देखने लायक था, जैसा कि उनके जमीन लिखने पर उनको बोल दिया हो। लेकिन लड़के के पिता ने जेब से 100 का नोट निकालकर पंडित को दक्षिणा में दे दिया, और इतना ही लड़की के पिता ने भी किया। यानी कि 10 घंटों की मेहनत को उन्होंने मात्र 200 रुपये में तोल दिया। ये वही पिता है जिन्होंने घर से निकलते समय 5,000 रुपये घोड़ी वाले को दिए थे। बारात जब दरवाजे पर पहुंची तो नाचने वालों को 10,000 रुपये घुमा फिराकर फेंके, और दोस्तों बारातियों पर फूल फेंकने वाली लड़कियों को 1,000 रुपये करके 10 को दिया, यानी कि 10,000। और जो आचार्य शास्त्री किया हुआ था, जिसने पूरा शास्त्र का ज्ञान दिया था, आचार्य विद्वान था, जिसने 10 घंटे धैर्य के साथ संस्कार को संपन्न किया, उसको 100 रुपये देने के लिए भी उनके हाथ कांप रहे थे। पंडित जी बोले, गलती हो गई जी, जो कि पहले ही दक्षिणा तय नहीं कर पाया, और नमस्ते बोलकर चल दिए। दोस्तों शादियों में हम 1 लाख की शराब पिलाने वालों को 5,000 एक दक्षिणा वाला ब्राह्मण लुटेरा दिखता है। जब आप 1 लाख तक की शराब दे देते हैं तो किसी को अगर दक्षिणा देनी है ब्राह्मण को, तो वो लगता है जैसे कि वो लुटेरा है। जबकि शादियों में हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। शादियों में ताली बजाकर बदतमीजी करके 20,000 लेने वाले की अपेक्षा पूरी रात जगकर शुभ गान स्वस्थ विचार कर 2 अलग अलग स्त्री पुरुष को एक करने वाला, दक्षिणा में 5,001 रुपये लेने वाला ब्राह्मण लुटेरा लगता है। ये सोच नहीं है, ये आपके अंदर की कलुषता, द्वेष और एक वर्ण विशेष से घोर नफरत, जो कि वामपंथी और अन्य सनातन विद्रोहियों द्वारा इन 200 वर्षों में कूट कूट कर भरी गई है, यह उसी का परिचायक है। ये सोच आपको वैदिक धर्म से दूर ले जाती है। संस्कारों का महत्व समझिए, विद्वानों का सम्मान कीजिए, ताकि वैदिक धर्म की रक्षा हो सके। हमें विद्वानों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको दक्षिणा व सम्मान देना चाहिए, क्योंकि एक विद्वान जो विवाह करा रहा है, उसने 15 से 20 वर्ष तक गुरु के पास रहकर वेदों का अध्ययन करके ज्ञान पाया है। उसने तपस्या की है, एक एक विधि को समझाकर संस्कार करा रहा है, तो उसका ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि इसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता है। अपने तुच्छ मानसिकता से ऊपर उठे, विद्वानों का सम्मान करें। जय श्री राम। दोस्तों ये था एक और विचार, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, और हमारे कार्यक्रम का जो आखिरी हिस्सा होता है कहानी के रूप में होता है। अब आप जाइएगा मत, मैं मिलता हूँ आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आज ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा है हैदराबाद से। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 177। दिन है सोमवार 2 नवंबर, और ये प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ हैदराबाद से। मैं आपको इस प्रोग्राम का आखिरी चरण होता है जो कहानी, उसको सुनाना चाहता हूँ। और एक बहुत ही अच्छी और एक सच्ची कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है गुरु की असीम सामर्थ्य। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और वो खाना भी नहीं खा सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु की हालात से बहुत चिंतित थे। एक दिन की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और बोले, नरेंद्र, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने 2 दिनों में कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खाना
खा लिया है ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना? नरेंद्र ने रोते रोते हाँ में सर हिला दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर बोले, यहां मेरे पास मंदिर आता है तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता है, परंतु मैं भी झट जान जाता हूं कि तेरा शरीर क्षुधाग्रस्त है और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, माखन, मिश्री खिलाता था, है ना? नरेंद्र सुबकते हुए गर्दन हिलाते हैं। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे शिकारों से मुक्त रखना होता है। प्रातः काल दैनिक प्रार्थना को जीवन का एक अनिवार्य अंग अवश्य बनाना चाहिए। अब रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और प्रश्न पूछा, कैसे जान लेता था मैं ये बात, कभी सोचा है तूने? नरेंद्र सर उठाकर परमहंस को देखने लगे। बताना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? नरेंद्र, क्योंकि आप अंतर्यामी हो गुरुदेव, नरेंद्र ने जवाब दिया। रामकृष्ण बोलते हैं, अंतर्यामी? अंतर्यामी किसे कहते हैं? नरेंद्र जवाब देते हैं, जो सबके अंतःकरण को जाने। कोई अंदर की कब जान सकता है? परमहंस जी ने पूछा। तो नरेंद्र ने जवाब दिया, जब वह स्वयं अंदर में ही विराजमान हो जाता है। परमहंस ने कहा, अर्थात मैं तेरे अंदर भी बैठा हूं, है ना? नरेंद्र ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। तो परमहंस ने कहा, तेरे भीतर में समाकर मैं डर बात जान सकता हूं, यानी कि मैं हर बात को जान सकता हूं, हर दुख दर्द पहचान लेता हूं, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूं, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुंचती होगी? नरेंद्र ने कहा, तृप्ति? परमहंस, हाँ तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी होते हैं, अंतर जगत का स्वामी है। वो अपने शिष्यों के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। मैं एक नहीं हजारों मुखों से खाता हूं। याद रखना, गुरु कोई बाहर स्थित एक देह भर नहीं है, वो तुम्हारे रोम रोम का वासी है, तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है, अलगाव कहीं है ही नहीं। अगर कल को मेरी यह देह नहीं रही, तब भी जाऊंगा और जीऊंगा, मेरे माध्यम से या तेरे माध्यम से जीऊंगा, मैं तुझ में रहूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी और बहुत ही अच्छा एक वार्तालाप था गुरु और शिष्य के बीच में, परमहंस जी और विवेकानंद जी के बीच में। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको मैं इस कहानी को समाप्त करने के लिए अभी आज्ञा चाहता हूँ आपसे, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दूसरों के हित में अपना हित देखें, किसी के दुख में काम आने के लिए अपने सुख का त्याग कर दें, यही सच्ची सेवा होती है। दूसरों की सेवा करें, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर की संतान है। हम सभी आपस में भाई भाई हैं। किसी की कठिनाई में सहायता करना ईश्वर की प्रार्थना के बराबर है। आपका दिन मंगलमय हो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका, सिर्फ आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 177, 2 नवंबर सोमवार का दिन, और स्थान था हैदराबाद। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से, नई सोच और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।